हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 27 है। इससे पहले हम 26 क्लासेस कर चुके हैं और ऐसे ही क्लासेस हम आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग ये भारत के पहले वायसराय थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक। ठीक है ना, 1856 से 1862 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ये गवर्नर जनरल कब से कब तक थे? तो ये 1856 से 1857 तक। ठीक है ना, 1856 से 1857 तक ये गवर्नर जनरल रहे अंतिम। और ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम, ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद ये भारत के पहले वायसराय बने थे। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग ये भारत के पहले वायसराय बने थे। और 1857 में, ठीक है ना, 1857 के विद्रोह को इन्होंने सफलतापूर्वक दबा दिया था। ठीक है ना, सफलतापूर्वक इन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया था। और इनके कार्यकाल में कई अधिनियम पारित हुए। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कई अधिनियम पारित हुए। ठीक है ना, तो जिनमें से कुछ हैं, ठीक है ना, तो इनमें है भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, और भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। ये तीनों अधिनियम 1861 में हुए थे। ठीक है ना, 1861 में ये तीनों अधिनियम 1861 में हुए थे। फिर इसमें भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता ये 1862 में पारित हुआ। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे लॉर्ड एल्गिन की, तो ये 1862 से 1863 तक ये भारत के वायसराय रहे। ठीक है ना, ये भारत के वायसराय रहे। फिर बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो ये भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। और इन्होंने ही सिविल सेवा को अस्तित्व में लाया। ठीक है ना, और इसे व्यवस्थित किया। फिर बात करें लॉर्ड रिपन की, तो ये भारत के वायसराय रहे। ठीक है, और इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए,
ठीक है ना, अपने अधीन करने के लिए किसे अपनाया था, तो इन्होंने व्यवगत का सिद्धांत अपनाया था। ठीक है ना, व्यवगत का सिद्धांत अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए। ठीक है, फिर बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। कब से कब तक, तो ये 1848 से 1856 तक। ठीक है ना, 1848 से 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे और इन्हीं ही भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने पहली जो ट्रेन चालू की थी, रेलवे चालू की थी, तो ये 1853 में। ठीक है ना, 1853 में रेलवे को चालू किया था, तो इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, फिर लॉर्ड डलहौजी ने ही विधवा पुनर्विवाह 1856 में इसका मसौदा तैयार किया था। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह का मसौदा तैयार किया था इन्होंने 1856 में। और फिर लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। ठीक है, 1856 में ही। और इसमें मुख्य रूप से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना, इसमें मुख्य रूप से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर में भूमिका निभाई। ठीक है ना, तो इन्हीं के कारण यह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। फिर बात करें रॉलेट एक्ट की शुरुआत कब हुई, तो यह 1919 में हुई थी। और सहायक संधि की नीति ये 1798 में हुई थी। और स्थायी बंदोबस्त की नीति तो ये 1793 में शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है विक्रम साराभाई के नाम पर। ठीक है ना, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम। चलिए नेक्स्ट है 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। तो जलियांवाला बाग की घटना की जांच, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किस समिति का गठन किया गया था, तो हंटर समिति। ठीक है ना, हंटर समिति का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में। ठीक है ना, अमृतसर में हुआ था और इसे अमृतसर नरसंहार भी कहते हैं। ठीक है ना, अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है ना, 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके चलते हुए किसी को भी कैद कर सकते थे। ठीक है ना, जेल में डाल सकते थे। तो इसको याद करने के लिए एक नारा भी दिया था, तो ये नारा कौन सा था, नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, ये नारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने काकतीय राजवंश के शासन को समाप्त किया। किसने काकतीय राजवंश के शासन को समाप्त किया था। सबसे पहले काकतीय राजवंश की स्थापना कब हुई थी। काकतीय राजवंश की स्थापना ये हुई थी 11वीं शताब्दी में। ठीक है ना, 11वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसे किसने समाप्त किया था, तो दिल्ली सल्तनत ने। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत ने काकतीय राजवंश के शासन को समाप्त किया था। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन थे, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने मिलकर काकतीय राजवंश पर बार बार आक्रमण किए, जिसके कारण ये राजवंश समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मानव विकास हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है।
मानव विकास हार्मोन ये किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है पीयूष ग्रंथि का अग्रिम लोब, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि का अग्रिम लोब। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस ये कौन सा है? तो ये है चेन्नई में चेन्नई मुफस्सिल बस टर्मिनस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क यह किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो यह द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में SLI का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में SLI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट है, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात ये अफ्रीका में किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है जाम्बेजी नदी पर, ठीक है ना। जाम्बेजी नदी पर यह स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। और इसे विक्टोरिया जलप्रपात को 1989 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ठीक है ना। विक्टोरिया जलप्रपात को 1989 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। और विक्टोरिया जलप्रपात यह नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था, ठीक है ना। महारानी विक्टोरिया के नाम पर यह रखा गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल नहीं है। भारत के मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन भारत के मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल नहीं है? तो चलिए देखते, सीमेंट तो ये तो शामिल है मूल क्षेत्र में, कच्चा तेल भी शामिल है, उर्वरक भी शामिल है। तो ये चीनी शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीनी ये भारत में मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें भारत के मूल क्षेत्र, तो भारत में 8 प्रमुख उद्योग, ठीक है ना, 8 प्रमुख उद्योग हैं। तो जिनमें से सीमेंट, कच्चा तेल, उर्वरक और बिजली, स्टील और रिफाइनरी उत्पाद, कोयला और प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण के लिए प्रावधान करता है? तो भारत के किस संविधान में कौन सा अनुच्छेद ये राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण के लिए प्रावधान करता है? तो ये है अनुच्छेद 169, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक रिट जारी कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है, तो इसमें से कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली नहीं है? तो ये अलापना, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चीन। और फिर चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत, ठीक है ना। सबसे पहला है चीन और उसके बाद है भारत। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदत्तम किसने लिखा था? स्वप्नवासवदत्तम यह किसने लिखा था? तो ये लिखा था भास ने, ठीक है ना, महाकवि भास ने, ठीक है ना, महाकवि भास ने ये नाटक लिखा था। फिर बात करें यहाँ पे शूद्रक की, तो शूद्रक ने कौन सा नाटक लिखा? तो इन्होंने लिखा था
मृच्छकटिका, ठीक है ना, मृच्छकटिका इन्होंने लिखा था। फिर बात करें जयदेव की, तो इन्होंने गीत गोविंद को लिखा, ठीक है ना, गीत गोविंद लिखा। फिर बात करें यहाँ पर कालिदास की, तो कालिदास की कई रचनाएं हैं, जिनमें से मेघदूत, ऋतु संहार, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वश्यम, अभिव्यज्ञान शकुंतलम, ये कई अन्य इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना, कालिदास की। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो ये है रेंगमा, ठीक है ना, रेंगमा जनजाति ये नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है? तो किस राज्य में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव यह किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश ये कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी। इसका राइट आंसर होगा फातिमा बीबी। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 6 अक्टूबर 1989 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी ये कौन है? तो ये है भारत के महान्यायवादी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो घूमर ये राजस्थान से संबंधित है, कालबेलिया भी राजस्थान से संबंधित है, और गणगौर भी ये राजस्थान से संबंधित है। जो लावड़ी है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये महाराष्ट्र का नृत्य है, ठीक है ना, महाराष्ट्र का नृत्य है। और बाकी ये तीनों ये राजस्थान के नृत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसका संबंध है। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है युद्ध की कला से, ठीक है ना, युद्ध की कला से। नेक्स्ट है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई है? तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई है? तो ये कोलकाता में शुरू गई है 24 अक्टूबर 1984 को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, किस शहर को? तो ये कहा जाता है शिलोंग को, ठीक है ना, शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के जीके जीएस के टॉप एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।